नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आज का जो टॉपिक है बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस के बारे में कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है। देखो, अभी एग्जाम, हमें पता है कि एग्जाम डेट आ चुकी है। अपना जो टारगेट है हो सकता है किसी का फर्स्ट ग्रेड का हो सकता है किसी का सेकंड ग्रेड का हो। अपने क्या चला रहे हैं अभी, अपनी अपनी सेकंड ग्रेड साइंस की अपनी जो चल रही है, अपनी जो जितनी भी तैयारियां चल रही है वो इस चैनल पे सेकंड ग्रेड साइंस की चल रही है। तो हम सेकंड ग्रेड साइंस के हिसाब से ही टेस्ट सीरीज की बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है और कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड ग्रेड साइंस का एग्जाम अपने को पता है कि सितंबर में हो रहा है, तो एग्जाम का बिगुल बज चुका है। सभी बच्चे अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का होता है। तो उस कुछ ही बच्चों में अपने को कैसे शामिल करें, अपन ऐसा क्या करें कि आरपीएससी की मेन लिस्ट में अपना सिलेक्शन हो। तो तैयारी हर कोई करेगा, लेकिन इफेक्टिव तैयारी अपने को करनी है। उसके बारे में बात करेंगे आज कि टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है, क्या मायने रखती है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, यदि अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है, जैसे सेकंड ग्रेड का पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू बोलते हैं जिसको, ऑब्जेक्टिव टेस्ट यदि पेपर है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज रामबाण का काम करती है। टेस्ट सीरीज क्या करती है? रामबाण का काम करती है, क्योंकि एक तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, दूसरा ये साइंस का पेपर है। साइंस के पेपर में तो हमें वैसे ही पता है कि बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे फिजिक्स हो, इनमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते। आपको मूल्यांकन करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, और चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी जो पेपर है उसके पेपर के स्तर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं इतना पढ़ लिया, अब मेरा उसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्योंकि आप पढ़ोगे तो उस टाइम अपना दिमाग नहीं चलेगा। जब आप पढ़ रहे हो, आप किताब को पढ़ रहे हो या आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपका क्या माइंड वहां पे नहीं चलेगा, आप उसको सरसरी नजर से देखोगे। लेकिन जब आप वो क्वेश्चन एक्सपोज करो, यदि आप कोई एग्जाम में पढ़ रहे हो और आपने नोट्स पढ़ लिया, अब नोट्स पढ़ने के बाद आपकी उस पर नजर नहीं गई, लेकिन यदि वो क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिल गया, तो आपको क्या है, अगली बार जब रिवीजन करोगे तो उस क्वेश्चन पे या उस टॉपिक पे विशेष फोकस रहेगा। तो कहने का मतलब है, ये अपने गलती एहसास करवाने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। एग्जाम से पहले अपने को ऐसा लगे कि अपनी गलती कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ एक टेस्ट सीरीज के ये भी होता है कि टेस्ट सीरीज में कुछ साथी बहुत ज़्यादा टफ टेस्ट सीरीज देते हैं या बहुत ज़्यादा इजी टेस्ट सीरीज देते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग पैमाने होते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि टेस्ट सीरीज का स्तर अपने पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आरपीएससी का पेपर है, तो आरपीएससी के पेपर के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। यदि इजी टेस्ट सीरीज हो, अब इसमें देखो, इजी टेस्ट सीरीज हो या हार्ड टेस्ट सीरीज हो, इनके दोनों के नुकसान है। इजी में क्या होता है? इजी में आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, या फिर आपको इसको ये बोल सकते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। क्या आ जाओगे? ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। आपको ऐसे लगेगा एग्जाम में मेरे तो यहाँ सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एग्जाम में भी मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये इजी क्वेश्चन है। तो इसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है, जो कि अपनी पढ़ाई में बाधा का रूप डालता है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से अपने धीरे धीरे कम पढ़ेंगे या फिर टफ चीजों को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। उसके बाद यदि बहुत ज्यादा हार्ड हो या टफ हो, तो उससे क्या होगा? उससे आपके कम सही होंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। इससे आपका मोरल डाउन होगा तो फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर आपको ऐसे लगेगा सेकंड ग्रेड साइंस ये मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए टेस्ट सीरीज का जो स्तर है वो आरपीएससी के स्तर का होना चाहिए, बिल्कुल आरपीएससी के स्तर को मैच करना चाहिए। तो उससे आपको क्या होगा? आपके कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन आप में टफ भी होने चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन भी आने चाहिए साथ में। इससे आपको एक ये सिमिलरिटी रहेगी, आपको एक आंकलन करने का मौका मिलेगा कि मेरे इजी क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं,
या मेरे टफ क्वेश्चन सही हो रहे, बहुत से सारे साथी ऐसे भी है जिनके इजी क्वेश्चन गलत होते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो उनको आंकलन करने का एक मौका मिलेगा। टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही होता है, आंकलन, खुद में आंकलन करना है अपने को। तो इसलिए एक तो टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपने लेवल के अकॉर्डिंग उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, जो आरपीएससी का लेवल समझे और आरपीएससी की लेवल के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर बनाए। उसके अलावा क्या होता है तो इसके अलावा देखो, आप बुक पढ़ रहे हो या आप नोट्स पढ़ रहे हो या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप अपनी अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे। जो टॉपिक मेरे को अच्छा लग रहा है मैं उस पर विशेष फोकस कर रहा हूं, जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं, उस पर विशेष फोकस कर रहा हूं। जो मेरे को नहीं आ रहा है उसमें मैं कम फोकस कर रहा हूं। लेकिन आरपीएससी की नजरों में तो सारे टॉपिक एक जैसे होते हैं, तो उससे क्या होगा, अपन जब सीधे मेन एग्जाम में चले जाएंगे तो जिसपे कम फोकस किया हुआ है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए तो अपना वहां पे गलत हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा, टेस्ट सीरीज आपको पहले से ही, टेस्ट सीरीज में देखो, टेस्ट सीरीज जो पेपर बनाएगा उसके लिए भी तो सारे टॉपिक पूरी एनसीईआरटी उसके लिए सिमिलर है, तो वो सर क्या करेंगे, कोई भी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट है तो हम प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देंगे, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन देंगे। तो उसमें क्या है, आपको जो कम पढ़ा हुआ टॉपिक है उसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे और जो ज्यादा पढ़ा हुआ टॉपिक है उसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है उसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो आरपीएससी कम फेवरेट है उसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे। इससे क्या होता है, कई बार एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। आरपीएससी हो सकता है फिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक चैप्टर है जिसमें से फिक्स वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा हो सकता है इस बार वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा हो और दूसरी जगह से पूछ लिया हो। तो अपन क्या करते हैं, यदि अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे तो अपने वहां पे मात खा जाएंगे, क्योंकि हमने तो वही टॉपिक पूछा जो आरपीएससी बार बार पूछ रही है। कोई जरूरी तो है नहीं कि इस बार भी आरपीएससी वहीं से पूछे, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है, अपना मात खा जाएंगे। तो अपने को यदि आपने पहले टेस्ट सीरीज दे दिया, टेस्ट सीरीज आपने लगा ली, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि आप एक बार टेस्ट सीरीज का आंकलन करोगे तो आपको लगेगा यार ये मेरे कम पढ़ा हुआ है, इसमें से मेरे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो आप उसको और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये कि आपको पहले से आपका आंकलन करवा देगी, जो कम पढ़े हुए टॉपिक है उस पर आपको वापस ऐसे एहसास करवाएगी, क्वेश्चन यदि आपके गलत होंगे तो ऐसे एहसास होगा कि ये मुझे और ज्यादा पढ़ना है, और जो ज्यादा पढ़े हुए उसमें आपको ऐसे लगे यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब आप सेटिस्फाइड हो। अब आपको जो वीक टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो दूसरी बात ये, यानी आपके जहां क्वेश्चन गलत होगा आप अगली बार जब वो टॉपिक पढ़ोगे तो उस पर आपका विशेष फोकस रहेगा। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप टेस्ट पेपर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो जब दूसरी बार आप पढ़ोगे एनसीईआरटी को तो आपका उस पर विशेष फोकस रहेगा। आगे बात समझ में, तो इसलिए भी एक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये होता है कि आपके अंदर प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रेशर झेलने की क्षमता कैसे, अब मैं रूम पे बैठा हूं, मैं मस्त मौला होके बैठा हूं, हो सकता है मैं रूम पे 100 क्वेश्चन करूं, आराम से गाने वाने सुन रहा हूं या मौज मस्ती कर रहा हूं, या फिर हो सकता है मैं कंसंट्रेट होके भी पढ़ रहा हूं, पूरी फुल डेडिकेशन के साथ में क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं ये 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कर रहा हूं। लेकिन यही 100 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इनमें से मैं 2 घंटे में किया, हो सकता है मेरे ये सारे क्वेश्चन आ रहे हो तो 90 क्वेश्चन मेरे सही हो सकते हैं। रूम पे आपको कोई प्रेशर नहीं होता, जबकि ये जो 100 क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में करोगे, एग्जाम हॉल में करोगे या टेस्ट पेपर के रूप में करोगे, टेस्ट पेपर के रूप में करोगे, तो आपको क्या होगा, एक प्रेशर, अलग प्रेशर फील होगा। जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है ना वो प्रेशर फील होगा, उस प्रेशर को आपको झेलने की आदत डालनी है। आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि जब मेन एग्जाम में जाओ तो मेरे अंदर प्रेशर बढ़ रहा है या बीपी बढ़ रही है, ऐसे होता है ना, एंजाइटी बढ़ रही है, ऐसी वो आदतें आपको पहले से ही इग्नोर करके चलनी है। आपने यदि 20 से 30 पेपर दे दिए, 20 से 30 पेपर दोगे, आप प्रत्येक बार एग्जाम ऐसे मान के चलोगे मैं मुख्य एग्जाम या मुख्य पेपर दे रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, शुरू के पहला पेपर है उसमें हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो आप पे, धीरे धीरे आप 20 पेपर दोगे तो आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, और फिर मेन एग्जाम में आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि हाँ यार क्या है, पेपर ही तो दे रहे हैं।
ठीक है, तो यानी प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात यह भी है कि आप जो प्रेशर में आप 2 या 3 क्वेश्चन जो गलत कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना पेपर देने के बाद में, ये 2-3 क्वेश्चन तो मेरे को आ रहे थे सर, आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, इसका मतलब आपको वहां पे प्रेशर झेल नहीं पाया। जो पर्टिकुलर आप जो जिस रूम में बैठे थे, एग्जाम हॉल में बैठे थे, उस एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर था कि आप 2-3 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए। तो ये टेस्ट सीरीज आपको सबसे पहले ये सिखाएगी कि आप 20 से 30 टेस्ट पेपर दोगे तो धीरे धीरे आपको प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर जो आते हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, और जिसके आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होते उसी का तो सिलेक्शन होता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो तनाव झेलने की क्षमता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या करते हैं, कई बंदे ऐसे भी होते हैं कि रैंक लेके आने की होड़ में रहते हैं। हो सकता है ऑनलाइन दे रहे हो आप, हो सकता है आप ऑफलाइन दे रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दे रहे हो, आप क्या करोगे, आपको सिर्फ रैंक चाहिए। रैंक, आपको शुरू में रैंक पे ध्यान ही नहीं देना। हो सकता है आपकी रैंक आ रही हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रही हो तो शुरू में आपको ये सुधार करना कि यदि मेरी रैंक क्यों नहीं आ रही, मैं टॉपर क्यों नहीं हो रहा हूं, उस पर काम करना है। यानी आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर काम करना है आपको। आगे बात समझ में, कि मेरी रैंक या फिर मेरे ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गए, रैंक पे आपको दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि ये रैंक कोई जरूरी नहीं कि फाइनल एग्जाम में रैंक हो, लेकिन आपको ये दिमाग लगाना है कि मेरे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं वहां तक अप्रोच कर पा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन टेस्ट पेपर ले लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खूब सारी लेते हैं बच्चे, और बिना तैयारी के टेस्ट पेपर देते रहते हैं। जब तक आप बिना तैयारी के, यानी आप यहाँ पे तैयारी जब तक नहीं हो आपकी, बिना तैयारी के आप पेपर ना दे, बिना तैयारी के आप पेपर ना दे, इससे क्या होगा, यदि आप बिना तैयारी के पेपर दोगे तो पेपर का क्या स्टैंडर्ड अच्छा होगा, स्टैंडर्ड अच्छा होगा, आपके वहां क्वेश्चन सही नहीं होंगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा मेरे को आ रहा है, किस में मेरी प्रॉब्लम आ रही है। या जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, जब तक आप अपनी तरफ से 100% उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको पेपर नहीं देना चाहिए। यानी जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तब तक क्या नहीं करना, अपने को पेपर नहीं देना है। तो सबसे पहले ये बात है कि आपको टॉपिक पूरी तरह से पहले पढ़ के जाना है, उसके बाद पेपर देना है, उस तभी तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा। गलतियों का एहसास करना ही टेस्ट सीरीज का एकमात्र उद्देश्य होता है। तो टॉपिक जब तक नहीं पढ़ेंगे तो गलती का एहसास कैसे होगा, ठीक है। इसलिए पूरी तैयारी करने के बाद ही टेस्ट पेपर दे। और चौथा होता है शेड्यूल वाइज टेस्ट पेपर। हो सकता है कि आपको कोई किसी कोचिंग ने आपका कोई शेड्यूल के हिसाब से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो आप, तो यदि आप शेड्यूल वाइज टॉपिक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो इसका एक ही बेनिफिट होता है कि आपका शेड्यूल बना रहता है। आपको एक 7 दिन का टाइम मिलता है प्रॉपर, उस 7 दिन में आपको 3 टॉपिक कवर कराने होते हैं। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज है तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में हम क्या करते हैं, 7 दिन में आपको 3 ही टॉपिक देते हैं। एक टॉपिक फिजिक्स का मान लेते हैं, एक टॉपिक केमिस्ट्री का और एक टॉपिक बायोलॉजी का। तो इससे क्या होता है आपको, इससे आपको ये बेनिफिट है कि आप, ऐसे तो हो सकता है आप रूम पे बैठे तो आप लगातार नहीं पढ़ पाओगे, हो सकता है एक दिन में एक टॉपिक पढ़ो या फिर आधा टॉपिक पढ़ो, क्योंकि अपने पास कोई आगे टारगेट है नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, आपके हर 7वें दिन टेस्ट पेपर है, तो आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे इस संडे तक ये सिलेबस कवर करके जाना है। तो उससे क्या होता है, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस में फायदा मिलता है आपको जल्दी रिवाइज करने में। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के क्या फायदे होते हैं कि आपको क्या, 4 महीने में जैसे सिलेबस पूरा हो गया तो 4 महीने में आपने एक बार सिलेबस का रिवीजन कर लिया, यानी आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद में आपने टेस्ट पेपर लगा लिया। ये आपने काम कर लिया। और इसके बीच बीच में हमने क्या किया, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज के मैं बता रहा हूं, तो हमने इसके बीच बीच में आपको रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं। हमारा लगभग कितने रिवीजन टेस्ट है, 4 रिवीजन टेस्ट है। तो ये 4 रिवीजन टेस्ट में आपको पीछे वाला रिवीजन भी होगा। जैसे 1, 2 और 3 टेस्ट हो गया, उसके बाद चौथा जो टेस्ट है वो रिवीजन टेस्ट है इन तीनों का। इसी प्रकार 5, 6, 7 हो गया, फिर जो 8वां टेस्ट है ये रिवीजन टेस्ट है। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। यानी ये जो 3 टॉपिक आपने पढ़े उनका एक साथ फिर आप एनालिसिस करने का आपको मौका मिलेगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूं। तो ये टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक सिलेबस को कम से कम 4 या 5 बार पढ़ लोगे।
ठीक है। इसके अलावा देखो, एक मैं आपको स्पष्ट तौर पे बोल देता हूं, ये बात सही है कि आप के कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने नोट्स, या तो नोट्स उनके पास तैयार नहीं होते, या उनके पास कंटेंट नहीं होता, या फिर सब्जेक्ट का पूरा उनके पास ज्ञान नहीं होता। जब तक आपके सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान नहीं है तब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करें, क्योंकि सब्जेक्ट का जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है तो फिर टेस्ट सीरीज में आप मूल्यांकन कैसे कर पाओगे। टेस्ट सीरीज का मतलब भी होता है मूल्यांकन। टेस्ट सीरीज का क्या मतलब होता है, मूल्यांकन। जब तक आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज लगाते जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज में सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि किसी को पहले सब्जेक्ट में यदि आपको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करें। सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद आप टेस्ट दें, तभी तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। अब मेरे को सिर्फ कुछ आता ही नहीं है और मैं सीधा टेस्ट पेपर में बैठ जाऊंगा तो मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन अननोन ही हो गए, तो फिर मेरे को फायदा क्या उस टेस्ट देने का। टेस्ट देने का मतलब ये है कि जब तक मेरे को उसमें गहरी नॉलेज नहीं हो उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में, तो पहले मैं उस टॉपिक के बीच में अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा। अब मेरी ऐसा मेरे को लग रहा है मेरी नॉलेज बढ़ गई है, मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले PYQ क्वेश्चन किया करो। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मेरी अब अप्रोच RPSC की अप्रोच के बराबर हो गई, उसके बाद आप टेस्ट दिया करो, फिर आपको टेस्ट देने में मजा आएगा। अब आपको क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री है, अब केमिस्ट्री में आपको कुछ ही नहीं आता, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ही नहीं आता और आप सीधा टेस्ट देने चले गए, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो आपने कमी है उस कमी को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। तो मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक का आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है। एक होता है रैंक, आपके बिना रैंक आप तैयारी करो। आप ये सुधार करने की कोशिश करो कि शुरू में मेरे में से 150 क्वेश्चन आते जैसे अपने, तो टाइम मैनेजमेंट की बात बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट तो शुरू में अपने क्या आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में हो सकता है कि पहले पेपर में आपसे 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार मुझे क्या करना है, बस इसको बढ़ाते हुए जाना है। अगली बार मेरे को इतना करना है कि 125 क्वेश्चन सही हो जाए या अटेम्प्ट हो जाए, फिर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, और ऐसे चलते चलते 150 क्वेश्चन में पूरे पूरे अटेम्प्ट कर सकूं। ये अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है सर। ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे जो 2.5 घंटे टाइम देती है RPSC, इस 2.5 घंटे में मैं 150 क्वेश्चन पूरे पूरे अटेम्प्ट कर पाऊं, तब तो आपके है फायदा उस टेस्ट सीरीज लेने का। अब आप क्या करोगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले ली, ऑनलाइन ले ली और उसमें आपने कभी देखा ही नहीं, ऑनलाइन आपने टेस्ट सीरीज ले ली और आप क्या करोगे, 1 घंटे में टिक 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 ऐसे ऐसे जो भी आपके आया वो ऑप्शन भर दिया और उसको सबमिट कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है उस टेस्ट सीरीज का। आप जब तक प्रॉपर, जैसे आपने ऑनलाइन ली, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज उसमें एक खास बात बता रहा हूं, आपको हम पेपर देंगे, पहले पेपर की PDF देंगे, आप उस PDF को निकालो, पहले उसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकालने के बाद हम आपको OMR भी देते हैं, उस OMR पे आप क्या करो, सारे गोले भरो, इसमें आप 2.5 घंटे टाइम लो, चाहे आप रूम पे कर रहे हो चाहे लाइब्रेरी में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप 2.5 घंटे कंसंट्रेट होके इसको OMR पे टिक करो। उसके बाद हमारी ऐप खोलो, या फिर उसके बाद हमारी ऐप है ना, उस ऐप में आप अपने गोले भरो और वहां से आप लाइव रैंक देखो। फिर तो उससे आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपको फीलिंग आएगी ऑफलाइन जैसी, कि आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल मैं ऑफलाइन पेपर दे रहा हूं। इसके अलावा आपको OMR पे प्रैक्टिस करने की आदत बनी रहेगी। ठीक है, तो मेन एग्जाम जैसी आपको फीलिंग आएगी। ऑनलाइन में क्या होता है, स्क्रीन के आगे अपना दिमाग नहीं चलता है। आप स्क्रीन यदि 1 घंटे देखोगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे बंद हो जाता है चलना। तो आपको इसलिए पहले PDF दे रहे हैं, आप PDF का प्रिंट निकालो, फिर OMR पेपर पे दो, और आपको पूरा 2.5 घंटे तक कंसंट्रेट होना है। जब आप 2.5 घंटे कंसंट्रेट होना सीख जाओगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए कंसंट्रेट करना सीख जाओगे, 150 क्वेश्चन आप अपनी पूरी 100% जो कंसंट्रेशन होती है उससे करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप बिलीव करना मेरे पे कि आपका धीरे धीरे उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन सही करने का रेशो भी बढ़ जाएगा। तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है। टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप में क्या होगा, आपकी गलतियों का एहसास पता चल पाएगा। तो कुल मिला के ये टेस्ट सीरीज के फायदे हैं। और साइंस तो मांगती प्रैक्टिस है। साइंस का मतलब प्रैक्टिस, साइंस का मतलब ही क्या होते हैं, प्रैक्टिस।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक साइंस आपके ना ही तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ना ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ना ही बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ में आपका मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था टेस्ट सीरीज में हमने 3-4 पॉइंट रख दिया। एक तो प्रेशर वाला देखा, एक टाइम मैनेजमेंट वाला देखा, एक बिना तैयारी के पेपर देने का कोई फायदा नहीं है, एक मूल्यांकन करना हमने जाना कि मूल्यांकन जरूरी है। इसके अलावा यदि कोई बच्चे हमारे खूब सारे यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े हैं, आप हमारी क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में हमारे टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन भी पड़े हैं। हमारी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन तो हमारी चल रही है सूरतगढ़ में चल रही है, न्यू परल स्कूल में। कहाँ चल रही है? न्यू परल स्कूल में चल रही है, न्यू परल स्कूल में चल रही है। ठीक है, ऑनलाइन हमारी चल रही है फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के ऐप पे, चल रही है, जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से लिंक जो ऐप है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आप यदि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो एक तो आपको हमारा जो लेवल है वो आरपीएससी के लेवल का दिखेगा, जो पेपर का लेवल है आरपीएससी लेवल का दिखेगा। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पेपर है वो एक्सपर्ट के द्वारा बना रहे हैं। हमारे जैसे बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी में 2nd ग्रेड लगी हुई मैडम पेपर बनाती है। ठीक है, 2nd ग्रेड लगी हुई मैडम है। और फिजिक्स में है तो फिजिक्स में 1st ग्रेड लगे हुए सर पेपर बनाते हैं। और केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में 2nd ग्रेड लगे हुए सर बनाते हैं, प्लस मैं भी पेपर बनाता हूँ, यानी जेएसओ 2nd रैंक नेट जेआरएफ वाला टीचर भी पेपर बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पेपर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन में हम आपको क्या सुविधा देंगे? ऑनलाइन में आपको पीडीएफ की सुविधा देंगे, तो आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसा अभ्यास होगा, ऐसे लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन दे रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, किसमें? केमिस्ट्री में। और पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगी फिजिक्स में। हो सकता है आपको कुछ इजी टॉपिक्स है, कुछ इजी टॉपिक्स में इसमें केमिस्ट्री में भी आपको पीडीएफ दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कोशिश करेंगे वीडियो सॉल्यूशन देने की। लेकिन इजी टॉपिक्स में आपको पीडीएफ देंगे तो भी काम हो जाएगा। आपको ये तो एहसास करवाना है कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, तो उसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री जो कि न्यूमेरिकल वाली केमिस्ट्री होती है उसमें वीडियो सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। और यदि किसी को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ऐसे लग रहा है कि सर अभी अपना टाइम खूब अपने पास, देखो अभी आपके पास खूब टाइम है, तो मेरा एक ऑनलाइन बैच भी चल रहा है 7 जून से जो स्टार्ट किया गया था, जिसको 7 जून से हमने स्टार्ट किया था, 7 जून से स्टार्ट किया था, 7 जून से लेके ये 10 मई तक चलेगा। इस ऑनलाइन कोर्स में यदि किसी की केमिस्ट्री कमजोर है तो हम क्या करवाएंगे? हम पहले आपको थ्योरी करवाएंगे। थ्योरी हमारी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेगी। इसके बाद में हम आपको डीपीपी कराते हैं, लगभग आपको डीपीपी में 70 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद में आरपीएससी पीवाईक्यू करवाते हैं, इसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी लगभग 100 से लेके 120 क्वेश्चन के आसपास आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट पेपर देना, तो आपको अलग फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा अब सर मेरा पूरा टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक पे मेरे को ज्ञान हो गया, अब मैं यदि टेस्ट पेपर दूंगा तो मेरे को फायदा होगा, मेरे को गलतियों का एहसास पता चलेगा। अब आपको यदि केमिस्ट्री आई नहीं रही और आप रट्टा मार के यदि पेपर दे रहे हो तो फिर आपको आप गलती नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। और जब तक आप अपने खुद की गलतियों पे काम नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए यदि किसी की केमिस्ट्री कमजोर है तो अभी तक अपने पास खूब टाइम है, मैं आपको 10 मई में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। मई के बाद भी आपको देखो मई पूरा पड़ा है, 10 मई है स्टार्टिंग में, ये मई, फिर जून पड़ा है आपके पास, जुलाई पड़ा है आपके पास, अगस्त पड़ा है, और सितंबर के लगभग मान के चलो भी 7-10 दिन ये सितंबर के मान के चलो, यानी लगभग आपके पास 5 महीने के अकॉर्डिंग, लगभग यानी 5 नहीं तो 4 महीने मानो, 4 महीने आपके पास है। तो इन 4 महीनों में आप रिवीजन करो और टेस्ट पेपर लगाओ, रिवीजन करो टेस्ट पेपर लगाओगे तो धीरे धीरे आपको क्या, अपनी जो गलतियों में सुधार होगा। और गलती ही तो हमें सुधार करनी है भाई, आपकी नॉलेज बढ़ गई, फिर आपको क्या करना है? गलती तो सुधार करनी है। तो इसलिए प्लीज यदि किसी को नहीं आ रहा है तो मात्र 999 रुपए में आपको केमिस्ट्री का कोर्स भी मिलेगा। और यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी सब कुछ सही है, मेरे तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अभी से टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप अलग अलग कोचिंग्स के लगाओगे तो आपको अलग अलग टीचर्स की थॉट प्रोसेस को जानने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या होता है, 2 या 3 कोचिंग आप लगाओगे एक साथ, तो उससे आपको आरपीएससी का लेवल अपने आप ही पता चल जाएगा।
अलग अलग टीचर्स या अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग स्तर का पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा हो गया। इसके अलावा ये ना हो कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जैसे हमारा शेड्यूल में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पेपर आएगा, ऐसे मानो, हो सकता है आप उसके साथ ही दूसरे कोई टेस्ट पेपर लगा रहे हो, उसमें मोल कंसेप्ट आ रहा है, और आप 7 दिन में कंफ्यूज हो रहे हो कि 3 टॉपिक हमारे पढ़ोगे, 3 उनके पढ़ोगे, और फिर एक साथ पेपर लगाने की तैयारी कोशिश करोगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। इसलिए एक टाइम पे एक ही कोचिंग से प्रैक्टिस करें। यदि आपकी वहां से प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब आपको लगता है मेरे पास टाइम है और मुझे दूसरी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, तो टाइम मिले उसके बाद ही आप कोशिश करो दूसरे कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने का, तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो गोल मोल गच होके आप रह जाओगे। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें आपको काम करना है। इन पे यदि आप काम करना सीख गए तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आरपीएससी का कोई पेपर सिलेक्शन ये नहीं होता कि आरपीएससी में बहुत टफ पेपर पूछते हैं या फिर बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, हमारे को आते नहीं, आते सारे हैं, लेकिन हमारे सिलिंग मिस्टेक होती है, जो सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, उसको कम करना है। आरपीएससी में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनको कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। आप उससे पहले पेपर से पहले 100 टेस्ट पेपर लगा लो। अब कहां से आएगा क्वेश्चन, आप खुद सोचो। यदि आप 100 टेस्ट लगा लिए तो अब क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आपको धीरे धीरे एक तो समझ विकसित हो जाएगी उस टॉपिक के प्रति, और जो आपकी मिस्टेक हो रही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं, आपको आ भी रहे हैं वो क्वेश्चन, तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन गलत होना भी कम हो जाएंगे, तो आपको फायदा होने लग जाएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, बार बार मौके नहीं मिलते हैं, तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट की जो भी आपको अच्छे लगे, आप 2 या 3 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। उससे आपको अपने अंदर एक तो क्या है कि प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि हमारे जैसे हम बता रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में 20 पेपर है, तो 20 पेपर का मतलब हो गया आपके पास 3000 क्वेश्चन है। आप एक हमारे वाले से ले लिए 3000, हो सकता है 2 और कोचिंग से ले लिए, कुल मिला के आपने 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। यदि 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आरपीएससी में क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा, ये गारंटेड है। इसलिए अपने को प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस, थ्योरी पढ़नी है फिर प्रैक्टिस, थ्योरी पढ़नी है प्रैक्टिस, तभी आप अपनी गलतियों में क्या, थ्योरी आप सीधे पढ़ते जाओगे, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको थ्योरी के साथ में आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप जितनी बार थ्योरी पढ़ोगे उतनी बार वो क्वेश्चन आपके जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, वो आपके दिमाग में छपेंगे कि अच्छा ये टॉपिक मेरे यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ था उस टाइम, तो फिर उस पर विशेष फोकस करोगे, और धीरे धीरे आप पूरे चैप्टर पे विशेष फोकस करके पढ़ोगे, तो आप चैप्टर ऑटोमेटिक आपके याद रहने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और अपना फाइनल सिलेक्शन में भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।